हेलो भाई, एक तो ये सुबह सुबह ना 7:15 बजे जो है ना ऑफिस जाने का टाइम बड़ा ख़राब है। तो 7:15 बजे निकलना पड़ता है ऑफिस के लिए, और ऐसा मुझे हफ्ते में अब 2 बार ही करना पड़ रहा है। पहले यार आराम था ना, वर्क फ्रॉम होम था, बट अब नोएडा से गुड़गांव जाना एक अपने आप में एक चैलेंज है। और सुबह सुबह तो पहले स्कूल का ट्रैफिक अपने शहर में से क्रॉस करो, फिर उसके बाद रास्ता क्रॉस करो, फिर ऑफिस का ट्रैफिक शुरू हो जाता है। भाई मेरी तो लग गई है। और नोएडा से गुड़गांव तो आपको पता ही है, अब 9 आवर इज ऑफ पीक आवर। सारे आवर जो हैं वो अपने ऑफिस आवर हो गए हैं। किसी भी टाइम आप निकल जाओ, अगर आपको पौने 2 घंटे से कम लग जाए तो भाई यहाँ लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, मैं मॉर्निंग स्ट्रगल कर रहा हूँ। क्या जीवन है, बट यही कॉर्पोरेट है मेरे भाई। फिर से जा रहे हैं ऑफिस, वही हडल शुरू हो गई है। एनीवेज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा जितना भी बन पाता है बनाएंगे। ऑफिस के अंदर तो मुझे नहीं लगता बन पाएगा, बट मैं अपना छोटा वाला पॉकेट कैमरा लेके जा रहा हूँ, जिससे कोशिश करूँगा बना दूँ। बट अभी सबसे पहले आज के सुबह के नियम, दान, और दान के बाद फिर अपना थोड़े से भजन, और भजन के बाद अपना सुनते सुनते ऑफिस पहुँच जाएंगे। मौसम जो है बड़ा खिला खिला है, बिल्कुल सूरज निकला हुआ है, आसमान बिल्कुल साफ, और गर्मी होने के आसार हैं। आज फिर से मुझे लग रहा है आज फिर से 35-36 डिग्री जाएगा पीक टेम्परेचर। और गाय की रोटी खिलाना भूल गया, वेट करिए। गाय की रोटी गाय ने खा ली है। अब सुबह का दान, मेरा भाई कहाँ है वो जिसको मैं देता हूँ, ये लीजिए। भागो, सीट बेल्ट। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ ना 7:15 बजे निकलने की, बट कायनात जो है ना वो रुक जाती है 7:15 को 7:30 बजाने में। यही समस्या है सर। नाश्ता पहले मैं क्या करता था, मतलब अब तो यार कितने साल हो गए नौकरी करते हुए। पहले जब भी, और गुड़गांव जाते हुए भी मेरे को 13 साल हो गए, ऑलमोस्ट 12-13 साल। लंच जो पैक कराता था, पैक तो पहले कहाँ ही होता था यार, तब तो नई शादी हुई थी, तो तब मैं पैक कराता था, अगर कराता था तो। और उसको मैं रास्ते में, मतलब वो फॉइल में रोल करा के और उसको आलू भर के खा लेता था। पहले आप 8, 8:15 तक भी निकलो तो आप 9:30 तक पहुंच जाते थे। बट अपना ट्रैफिक हो गया है कोविड के बाद से, तो अब गाड़ियां ले लेके ना, गाड़ी इंडिविजुअल चला के सब लोगों ने ना ट्रैफिक भर दिया है। अब वो ठीक भी है, लोगों ने अपनी सेफ्टी के चक्कर में लिया था, बट अब जो है गाड़ियाँ भर गई हैं भाई साहब। और फिर तो अब गाड़ी में आप खा भी नहीं सकते, क्योंकि आप जल्दी निकलते हो। अब इतनी जल्दी थोड़ी भूख लग जाती है कि आप 7:30 बजे टॉं करके बैठ गए। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं ऑफिस पहुँचता हूँ, ऑफिस में 15-20 मिनट बिताता हूँ, फिर उसके बाद ऑफिस जाके ही खाता हूँ। तो वो ठीक भी है, इत्मीनान से खा लेता हूँ, नहीं तो हबड़ दबड़ में हबड़ करके खाना पड़ता था। एंड दिस इज इट। तो मेरे को टाइम दिखा रहा है 55 मिनट। आई थिंक रीच बाई 8:30 इफ ऑल गोज वेल। प्रभु इच्छा, थोड़ा सत्संग सुन लेता हूँ। एमिटी यूनिवर्सिटी, एमिटी भाई साहब, यहाँ के हसीन दिन थे ये ना। ये कुछ नहीं था, ये सब खाली था, सब खाली। और यहाँ पार्किंग लगती थी इस रोड पे, ये स्कूल था बस। और ये गोल चक्कर कुछ भी नहीं था, ये सिंगल रोड थी। और सामने पराठे वाले, सिगरेट वाले, चाय वाले बैठते थे, और वहीं बैठ के हम लोग खाते थे। यहाँ पे हमारी दोस्तों लोगों की कैब आती थी, कैब यहाँ पे लाइन में लग जाती थी। बट अब बहुत बदल गया यार, मतलब अब तो इन्होंने कोना जो है वो बिल्डिंग बना दी है। पहले तो ब्लॉक्स बनना शुरू हुए थे, सिर्फ 3-4 ब्लॉक्स थे। कॉलेज टाइम मुझे बताना कमेंट करके, सबसे अच्छा टाइम ज़िंदगी का कौन सा होता है? जब आप स्कूल में पढ़ रहे होते हो, जब आप कॉलेज में पढ़ रहे होते हो, या आपकी जब नई नौकरी लगी होती है, और या आपकी शादी के बाद का टाइम।
तो मतलब हर टाइम का एक अलग मज़ा होता है, अलग फ़न होता है, अलग चैलेंजेस होते हैं, अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बट सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है ये आप मुझे बताना, ठीक है? जितने भी हो उतने ही बता देना। लाखों तो सब्सक्राइबर है नहीं मेरे, तो जितने भी सब्सक्राइबर है उतने ही बता देना। बट एक भी कमेंट आएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि किसी ने मेरी वीडियो देखी और उसमें रिएक्ट किया, भले ही वो मेरे जानने वाले का कमेंट क्यों ना हो। ठीक है जी। स्टेडियम देख रहे हो भाई साहब आप, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। यहाँ पे हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2011-12 में, तो तब मैंने इसके प्रोजेक्ट में काम किया था। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। सारे बहुत सारे कंट्रीज़ के एथलीट्स आए थे यहाँ पे, और एक बहुत ही मास स्केल का प्रोजेक्ट था वो। बट वो बात अलग है कि उसमें फिर एक घोटाला निकल के आ गया। घोटाला होना ही था यार, बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस चीज़ें थी, और हम लोगों ने भी शायद 20 रुपये की चीज़ 30 रुपये में, 40 रुपये में खरीदी। बट हाँ, एक अचीवमेंट तो था गवर्नमेंट के लिए भी और कंट्री के लिए भी कि इतना बड़ा इवेंट हमने होस्ट किया था। बहुत सारे लूप होल्स भी निकल के आए थे, इतने बड़े बड़े होटल्स, गेस्ट हाउसेस, पूरा विलेज बना दिया था, कॉमनवेल्थ विलेज दिल्ली के अंदर हमने। और जितना पैसा खर्च हुआ था और जितना लगा था एक्चुअली में, उसमें बहुत डिफरेंस था वाकई में। वो आपके पास सारी रिपोर्ट्स जो हैं आपने देखी होगी मीडिया में, न्यूज़ में। दिल्ली का जो मॉडर्नाइजेशन है ना, वो उसी टाइम पे हुआ था, क्योंकि वो मेरे सामने की बात है। लेन अलग बनाई थी कॉमनवेल्थ के प्लेयर्स के लिए, जो बसेस जाती थी वो अलग लेन के अंदर चलती थी। नेक्स्ट लेवल का चीज़ था यार, पूरी दिल्ली को कलर कर दिया गया था, बिल्कुल साफ़ सफाई वाली गाड़ियाँ जो हमने पहली बार देखी थी इंडिया के अंदर, जो बाहर से आई होंगी आई एम श्योर, इम्पोर्ट होके। एवरीथिंग वाज सो ऑर्गेनाइज्ड। मेरे ख्याल से 1-2 महीने चला था वो इवेंट। बहुत सारी चीज़ें जल्दी में बनाई थी, जैसे कॉमनवेल्थ विलेज उधर जो है आपका अक्षरधाम के पास, वहाँ पे जो है चीज़ें बहुत जल्दी बनाई थी, उसको बहुत जल्दी बना दिया था। एथलीट के कमरों में से सांप निकल आए थे, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी थी उनको, बड़े बड़े टीवी। और बाद में वो ऑक्शन हुई थी सारी चीज़ें, तो हम लोगों ने भी खरीदा था। 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार रुपये के टीवी 10-10 हज़ार रुपये में मिल गए थे बाद में ऑक्शन में। उस टाइम पे मेरे पास मोटरसाइकिल हुआ करती थी, कार नहीं थी, तो मोटरसाइकिल से मैं आई यूज़ टू ड्राइव ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर्स अ डे इन माई जॉब। अमेजिंग एक्सपीरियंस था यार। मतलब मैंने सारी चीज़ें देखी हैं। मैंने मोटरसाइकिल चला के भी नौकरी करी है, सेल्स की नौकरी रही है शुरू से। मतलब कभी भी ऐसा नहीं रहा कि ऑफिस जॉब रही हो, तो मोटरसाइकिल चला के भी नौकरी करी है, मेट्रो से धक्के खा के भी नौकरी करी है। बसेस में नहीं ट्रैवल किया मैंने कभी। फिर उसके बाद कार आ गई थी, तो कार में, लेकिन कार में भी यार दिल्ली ट्रैफिक के अंदर अगर आप मीटिंग में जाते हो तो बड़ी डिफ़िकल्ट होता है वो। ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है, इट इज़ नॉट अ केक वॉक। बट हाँ, थोड़ी सी सहूलियत हो जाती है कि आप गर्मियों में एसी मिल जाता है आपको अपने माथे पे। बाकी नहीं तो यार मोटरसाइकिल जब हम चलाते थे तो मोटरसाइकिल चलाते जाते सो जाते थे हेलमेट लगा के। मतलब क्या होता है कि ये आप प्रैक्टिकली करके भी देखना, सोना मत, बट ट्राई करके देखना। जब आप गर्मी के अंदर मोटरसाइकिल चला रहे होते हो और आप हेलमेट लगा लो, तो एक इफ़ेक्ट बन जाता है हेलमेट में के और आपके सिर के बीच में। तो जब पसीना आता है तो एक ठंडी ठंडी फीलिंग आने लगती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका माइंड जो है वो एक अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है और आपको नींद आने लगती है। मतलब मैंने ऐसा फील किया है, मेरे साथ के कई लोगों ने ऐसा फील किया है, जितने भी लोग मोटरसाइकिल पे सेल्स करते थे। आप भी, मतलब जो भी आज के टाइम में मोटरसाइकिल चलाता हो, प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि आदमी एक तो फ्रस्ट्रेशन में होता है जब मोटरसाइकिल चला रहा होता है। इतना ट्रैफिक, इतना जाम, पैं पू पॉल्यूशन, सब कुछ। फिर सेल्स के प्रेशर का टारगेट का प्रेशर, सेल्स के टारगेट का प्रेशर, मतलब कितनी चीज़ें तो उसके दिमाग में नहीं चल रही होती। फिर उसके बाद घर से कोई फ़ोन आ जाए, जब आप बैचलर होते हो तो दोस्तों के फ़ोन कि भाई हम आ रहे हैं शाम को, ये है वो है। शादी हो जाए तो घर से फ़ोन कि कितने बजे आओगे, सब्जी ले आना, राशन ले आना, ये ले आना, वो ले आना। तो इन सब चीज़ों के प्रेशर के बीच में अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हो इतनी भसड़ के अंदर, तो भाई साहब दिमाग का जो कचूमर बनता है ना, खिचड़ी बन जाती है दिमाग के अंदर। वो सब फील किया है, आई एम श्योर बहुत सारे लोग अभी भी करते होंगे।
तो ज़िंदगी एक किस्सा है मेरे भाइयों। उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे किस्से हैं। तो उन किस्सों को शेयर करते और याद आते हैं तो मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे पे, कभी कभी दुख आ जाता है चेहरे पे। तो अगर आप शेयर कर देते तो आपकी खुशी भी बढ़ जाती है और आपका गम भी बढ़ जाता है। तो मेरे ख्याल से अगर आपके ऐसे किस्से हैं और आप यूट्यूब पे हो, अगर आप यूट्यूब पे नहीं भी हो और आपके दोस्त या आपका परिवार आपके साथ रहता है, तो उन किस्सों को आप शेयर करते रहो। अगर आप शेयर करते रहोगे तो वो किस्से बटेंगे और वो किस्से कहानियों में बदलेंगे और वो अमर हो जाएंगे। अगर आप वो किस्से अगर अपने तक रखोगे तो वो सिर्फ आप तक रह जाएंगे। जिस दिन आप इस दुनिया से चले जाओगे उस दिन उन किस्सों को बोलने वाला, दोहराने वाला कोई नहीं होगा। इबादत करने दे। पहुंच गए फाइनली ऑफिस, पूरा का पूरा 1 घंटा 10 मिनट में। ठीक है जी, गाड़ी पार्क करने जा रहे हैं, उसके बाद पहुंचेंगे ऑफिस। फिर मिलते हैं आपसे जल्दी। व्लॉग में बने रहना भैया, अभी बंद नहीं हुआ है व्लॉग। हेलो, अब निकल गया हूँ ऑफिस से भाई। बहुत टाइम हो गया, मतलब बहुत टाइम नहीं हुआ, 5 बज गए। देख लो भाई मेरे ऑफिस का एरिया, साइबर हब अच्छा है, कूल एरिया है, बट यहाँ आना नहीं हो पाया आज। वैसे तो मैं आता हूँ एक गेड़ी लगाने, चक्कर मारने, बट आज तो मुझे होश ही नहीं मिला। काम आ गया एकदम से, और वो काम भी ऐसा है कि सब एक दूसरे के ऊपर डाले जा रहे हैं कि भाई तुझे करना था, तुझे करना था, तुझे करना था। और अल्टीमेटली मरता सेल्स वाला ही है कि भाई मुझे करना था, मैं कर देता हूँ। मतलब मुझे करना नहीं था, मैं कर देता हूँ, क्योंकि भाई हमें तो बिज़नेस लाना है ना कंपनी के लिए, तो करना पड़ रहा। और करते 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 जो मेरी डेडलाइन होती है कि मैं इतने बजे तक ऑफिस से निकल जाऊँ क्योंकि ट्रैफिक मिलता है, वो निकल गई है। और अब जो दिखा रहा है, मुझे दिखा रहा है, क्या बोलूँ यार, 2 घंटे के आसपास, अभी 5 बजे के आसपास 2 घंटे दिखा रहा है। और मुझे इस समय मेरे दिमाग में पिक्चर बन रही है कि कौन से एरिया में इस समय कितना ट्रैफिक होगा। जैसे मैं विजुअलाइज़ कर रहा हूँ इस समय कि जो एयरपोर्ट वाला एरिया है वहाँ पे कितना होगा, फिर उसके बाद रावतुला राम मार्ग पे कितना होगा, फिर उसके बाद भारापुला पे कितना होगा, फिर उसके बाद नोएडा घुसने वाला जो बॉटल नेक आता है DND से, वहाँ पे कितना होगा। तो चारों जगह के अज्यूम करके कम से कम 50 मिनट का जाम तो ये टोटल 4 जगह मिला के होगा। इसीलिए मैं दूसरी पहाड़ी वाला रास्ता ले रहा हूँ, फरीदाबाद वाला। उसमें 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ता है, 12 किलोमीटर, बट गाड़ी चलती रहती है ना तो मन लगा रहता है, मन लगा रहना चाहिए। पहाड़ी रास्ता कहते हैं जिसे, जहाँ पे रात में बड़ी ऐश होती है, लोग शराब पी के निकलते हैं और फिर ऐश करते हुए जाते हैं उस रास्ते से। फिर रास्ते में नाका पड़ता है, पुलिस रोकती है, फिर चालान कटता है या फिर आपका कटता है, दोनों में से एक चीज़ होती है। पहाड़ी वाली रोड से गुजर रहे हैं हजरात। ट्रैफिक स्मूथ है, ट्रैफिक बहुत हल्का है, नॉर्मल ट्रैफिक जितना मिलना चाहिए, लेकिन आगे बहुत बड़ा जंजाल दिखाई दे रहा है। जो मैं महसूस कर रहा था पहले कि कालिंदी कुंज पे जो जाम होगा वो करीब 15-20 मिनट का है तकरीबन। और बीच में एक पैच है सूरजकुंड से पहले, उस पे भी आजकल कंस्ट्रक्शन चल रही है रोड पे, तो वहाँ पे सिंगल लाइन में भेजते हैं, तो वो मैप में अपडेट नहीं होता है, बट वहाँ पे कम से कम 10 मिनट आपके ख़राब होते हैं। तो उससे अच्छा है कि आप फरीदाबाद वाली रोड पे कट लें और वहाँ से टोल दे के निकल लें। जितने का आप पेट्रोल लगाओगे उतने का आप टोल दे के मानसिक संतुष्टि लेकर वहाँ से स्ट्रेस फ्री निकल जाओगे। अदरवाइज़ अन्यथा अगर आप 25-30 रुपये टोल बचाने के चक्कर में क्या करोगे कि वहाँ पे एक दूसरे को गाली देते रह जाओगे। समझे मेरे बंधु। घर पे बीवी का फ़ोन आ चुका है कि कितने बजे पहुँच रहे हो, और ऑफिस से भी फ़ोन आ चुका है कि ये कौन सा डॉक्यूमेंट देना है, फलाना देना है, ढिमकाना देना है। तो भाई दोनों तरफ से पिस के चल रहे हैं, क्योंकि मैं एक नौकरीशुदा शादीशुदा आदमी हूँ। मेरी घर पे भी लेनी होती है और ऑफिस में भी लेनी होती है, लेकिन इस लेनी को आप खुशी खुशी अगर अपनाएं तो आप खुश रहेंगे, आपके दांत निकले रहेंगे, आप हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। बस बिट्टू टिक्की वाला क्रॉस करते के साथ ही जो भाई साहब जाम लगने वाला है, मतलब लगा हुआ है, जिसमें मैं घुसने वाला हूँ, 14-15 मिनट का जाम है। तो वही एक्सपेक्टेड था, बट ये है कि पूरा रास्ता चलते हुए आओ ना तो थोड़ा सा ऐसा लगता है अब जाके फंसे हैं जाम में, वरना तो भाई साहब बुरा हाल हो जाता है। क्योंकि ये तो डेली का है, किसी भी टाइम आ जाओ, सुबह आ जाओ, शाम आ जाओ, रात आ जाओगे तो ट्रक खुलेंगे। तो मतलब अब तो दिल्ली दिल वालों की रही नहीं, रहने लायक कहाँ रही है दिल्ली।
लेकिन वही है ना भाई, पापी पेट के खातिर आना पड़ता है, तो कोई ऑप्शन तो है नहीं। उस ट्रैफिक में कूद गया हूँ, देखो कूद गया हूँ, ये छपाक, बस। अब ये ऐसे ही चलेगा, अब ये ऐसे ही चलेगा, ये ना मानेगा, ये नू ही चलेगा, नू ही, ऐवे ही जाएगा ये, ऐवे ही।